नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल आईसी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। और उसी बीच आज का जो अपडेट है वो है प्यारे बच्चों, ITI अनुदेशक का अपडेट। फॉर्म कैसे भरें, यानी DB लेटर कैसे डाउनलोड करें और कैसे फॉर्म भरें DB, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डाउनलोड कैसे करें और ये आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा। अब बात आता है कि DB फॉर्म कैसे भरें। ठीक है, अब बात आती है फॉर्म, DB फॉर्म भरें कैसे, कौन सा फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए हमको, समझ गए नहीं। फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए उसके बारे में हमें पता करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक हमारे पास 4 प्रपत्र होंगे इस तरीके से, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर लिखा हुआ प्रपत्र संख्या 1। तो आपको इसी तरीके की जो है प्रपत्र संख्या आपको मिलेगी 1। यहाँ पर केवल बक्स तक की 3x4 सेमी साइज की नवीनतम फ़ोटो आपको यहाँ स्व प्रमाणित, जहाँ पर चिपकाने की तिथि और पाठ्य हस्ताक्षर भी भरें। ठीक है, यहाँ फ़ोटो लगाना है। अब यहाँ पर आपको भराया आएगा, ये आपका विज्ञापन संख्या की कोई ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, ये आपका वो है जो अंतिम तिथि फॉर्म स्वीकृत किया गया था। यहाँ रजिस्ट्रेशन आएगा, मैंने छिपा दिया है जिस बच्चे का भी है। यहाँ पर रोल नंबर आएगा, छिपा दिया है, क्योंकि प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। इसके ऊपर चलते हैं बेटा, एक एक स्टेप को समझेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आपका पद और सेवा का नाम हो जाएगा, तो अनुदेशक ITI लिख सकते हो। यहाँ अभ्यर्थी का नाम पहले हिंदी में आपको लिखना, अंग्रेजी में लिखा हुआ आएगा। पत्र व्यवहार पता, यानी कि पता परिवर्तन की सूचना डाक पंजीकृत आयोग को भेजें अगर हुआ है तो, वरना तो पूरा पता यहाँ लिखो, गांव का नाम पूरा यहाँ गांव का नाम लिखना है, जिला लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, अभ्यर्थी स्थायी निवास कहाँ का वह लिखना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपके अंकों में आ चुकी है, शब्दों में आपको लिखनी है। ठीक है, अभ्यर्थी के पिता या पति, ठीक है, तो यहाँ पर इसके सामने जो है नाम लिख सकते हो। यहाँ अभ्यर्थी के पिता, यहाँ पर नाम लिख सकते हो। अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान वो लिख सकते हो। यहाँ पर पिता के अगर मृत्यु हुई है तब, यदि मृत्यु हुई है तो अंतिम पता, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर पति ने कोई अपनी राष्ट्र बदली है तो यहाँ भी छोड़ दीजिए, अगर नहीं बदली है तो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है समझिए। उसके बाद में आपको करना है कि अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता जन्म तथा अब भारतीय नागरिक है, यदि नहीं है तो दे विवरण, वरना तो हाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हाँ, विवरण। ठीक है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में किसी प्रकार आरक्षण चाहता है तो नहीं लिख देंगे। और नहीं लिख देंगे तो यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखने की ज़रूरत है, यहाँ भी लिखने की ज़रूरत है। अगर हाँ लिखते हैं तो, अगर हाँ लिखते हैं तो लिखने की ज़रूरत है, यहाँ नहीं लिखते हैं तो कोई ज़रूरत यहाँ नहीं है। आगे है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित वर्ग जाति आयु सीमा छूट चाहता है, अगर चाहता है तो हाँ लिखेंगे। ठीक है, नहीं चाहता है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक आपका प्रोफार्मर हो चुका है कंप्लीट। दूसरे में आ जाइए, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है। ठीक है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो वो भी लिखो दो। ये हाँ लिखना पड़ेगा, टिक करना है। यदि है तो, अगर है तो विवरण देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। अब इससे आगे समझिए, ये बहुत अच्छा है। सभी शैक्षणिक, यहाँ पर सभी शैक्षणिक जो होंगे आपकी और जितने भी आपके मतलब हैं उनके बारे में बताना है आपको। हाई स्कूल में आपके क्या क्या विषय हैं वो लिखने हैं। कौन सी ग्रेड मिली है ये बताना है। वर्ष कौन सा है ये आपको बताना है। प्राप्तांक प्रतिशत कितना है बताना है। प्रदत्त प्रमाण संख्या जो होती है वो साइट में लिखी होती है, एक प्रदत्त प्रमाण संख्या। ठीक है, यहाँ पर विवरण प्रविष्टि होगा, कितने में से कितने। जैसे मान के चलिए 600 हैं पूर्णांक, और 600 में से कितने, मान लो किसी के 300 हैं, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर 500 में से कितने। ठीक है, यहाँ स्नातक में भी टोटल में से कितने। तो यहाँ भी इंटर के विषय, ग्रेड, ये टोटल लिख देनी है। यहाँ पर स्नातक के साथ भी यही करना है, डिप्लोमा डिग्री में भी आपको यही लिखना है। ठीक है भाई, चलिए। इसके बाद में खेल कूद सर्टिफिकेट है तो उसके बारे में यहाँ लिख देंगे। अभ्यर्थी की विगत वर्तमान नियुक्ति विवरण दे, अगर वो कहीं सेवा पद करता है तब, और नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे। ठीक है, प्रपत्र तीसरा आ जाता है इसमें ही। पहले के 3 पेज होते हैं, पहले के कितने पेज होते हैं? 3। तो तीसरा पेज है प्रदत्त प्रमाण संख्या, यानी कि 10वीं, ठीक है, 12वीं, ठीक है, स्नातक। ठीक है, यहाँ अधिमान होगा, कोई डिप्लोमा है तो इधर लिख दीजिए, कोई सर्टिफिकेट हो रहा है वहाँ लिख दीजिए। सेना में आपने सेवा दी है तो हाँ लिख देंगे, नहीं तो गलत है। अगर हाँ लिखेंगे तो प्रपत्र संख्या यहाँ पर रखेंगे। अगर आप NCC सर्टिफिकेट है हाँ लिखेंगे तो प्रमाण पत्र संख्या लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या अभ्यर्थी किसी फौज न्यायालय में, तो नहीं लिख दो, यहाँ होता ही नहीं है लगभग, ज़्यादातर नहीं लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, अधिकांश बच्चों को यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा क्या इसकी आवश्यकता होती है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होगी।
ठीक है। ट्रांजेक्शन के बारे में कुछ नहीं, वहाँ पर वो जो आपको जमा करेंगे उनके चालान पलान संख्या लिख देंगे बस, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जो भी अभ्यर्थी है अपना नाम और घोषणा करके यहाँ पर अपने हस्ताक्षर, पूरा नाम पूरा पता लिख देंगे, दिनांक जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन, और स्थान आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रपत्र 1 हो चुका है आपका कंप्लीट। अब देखिए प्रपत्र आ चुका है 2। प्रपत्र 2 में आपको क्या करना है, प्रपत्र 2 ऐसे क्रम से लगाना है, ये सब लिखा लिखा आएगा, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, नाम लिखा हुआ है, केवल आपको यहाँ पिता का पूरा नाम, अगर उपनाम हो तो यहाँ पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ माताजी का उपनाम लिख देना है। फिर आगे राष्ट्रीयता पा जाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीयता पा जाते हैं, समझिए, यहाँ पिता का राष्ट्रीयता, यहाँ माता की राष्ट्रीयता, पति है तो पति की लिख दो, पत्नी है तो पत्नी, क्योंकि ऐसा होता है ना बहुत सारे पति फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी पत्नी की लिखते हैं, कोई पति है तो मतलब पत्नी है तो अपने पति की भरती, इस तरीके से। यहाँ पति का जन्म स्थान और पत्नी का जन्म स्थान, ठीक है। स्थायी निवासी पता, गांव, थाना, जिला, सड़क सब आ जानी चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान निवासी नहीं लिख दो, यहाँ तो नहीं आता है ज़्यादातर। यहाँ पत्र व्यवहार का पता लिखना है, यहाँ आयु अंकों में दे रखी है, आपको दी जाएगी, शब्दों में आपको लिखनी है। यहाँ पर 15 वर्ष तक के बारे में आपको यहाँ लिखना है, 15 वर्ष तक के बारे में लिखना है। हाई स्कूल कौन से मतलब कॉलेज का नाम लिख देना है, पता होता है की जरूरत नहीं थी, पर कोई भी दिनांक डाल दो जो मन करे, छोड़ने की भी कोई सी दिनांक डाल दो, कोई भी नहीं होती। पास कौन सी, 10वीं 12वीं इंटर, ऐसे लिखना है यहाँ, ठीक है। आगे बात आती है यहाँ पर, इसकी ज़रूरत है नहीं आपको, यहाँ पर इसकी आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं, यहाँ भी नहीं लिख देंगे, ठीक है, नीचे भी नहीं लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ घोषणा लिख देंगे, प्रपत्र दूसरा कंप्लीट, यहाँ हस्ताक्षर हो जाएंगे, पूरा नाम हो जाएगा, पूरा पता हो जाएगा, दिनांक ये हो जाएगी आपकी। तो 2 प्रपत्र पूरे हो चुके हैं। अब आता प्रपत्र संख्या 3। प्रपत्र संख्या 3 को कैसे भरना, ध्यान दो। प्रपत्र संख्या 3 में अपना नाम लिख देंगे हिंदी में, अंग्रेजी में लिखो आएगा। यदि विवाहित स्त्री हो तो, विवाहित स्त्री हो तो पति का नाम लिख देना है, और अविवाहित है तो पिता का नाम लिख देना है, ठीक है। अविवाहित है तो यहाँ अंकों में लिखी हुई आगे जन्मतिथि शब्दों में लिखनी है आपको। स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, जिसके लिए आपने आवेदन किया उसका नाम रख दो, IT अमला अनुदेशक के लिए। वहाँ पर आप अपनी यहाँ जाति लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जाति देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या आप अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें है विकलांग आधारभूत में सैनिक रूप से अभ्यर्थी हैं तो अगर अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग है, स्वतंत्र सेनानी है, तो यहाँ जाति लिखो, उपजाति लिखो अगर हैं तो, ठीक है। शैक्षणिक प्रवर्धक क्या है, योग्यता स्नातक लिख दो, अगर स्नातक है तो हाई स्कूल तो है, जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन। फिर यहाँ पर आपके प्रतिशत, यानी कि वही परीक्षा उत्तीर्ण जिनमें आपने उत्तीर्ण की है परीक्षा, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जैसे 10वीं लिखनी पड़ेगी, 10वीं तो यहाँ पर उसके विषय लिखने पड़ेंगे। यहाँ उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ कौन से वर्ष में और कौन सी ग्रेड, ठीक है। यहाँ 12वीं में भी ऐसे करना है, ठीक है, स्नातक में भी ऐसे करना है, डिप्लोमा में भी ऐसे करना, सब चीज़ ऐसी लिखनी है। यहाँ पर विगत वर्तमान नियुक्ति विवरण, अगर आप किसी नियुक्ति पर हैं तब तो वो तो लिखोगे, वरना तो छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। अब बात आती है चौथा प्रपत्र, ये बहुत बढ़िया प्रपत्र है, ये देखो आपको यहाँ समझना है बड़े आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको हाई स्कूल है, हाई स्कूल में हिंदी थी तो हाई स्कूल को अभी तो आपने टिक किया है, तो मैं बता रहा हूँ समझा, हाई स्कूल 10 हाई स्कूल में तो हिंदी के आपने कितने प्राप्त करे, 60 कितने में से, 100 में से। अंग्रेजी मान के चलो 80 कितने में से, 100 में से। गणित में आपने कितने लिए, मान लो 60 कितने में से, 100 में से। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, समाजशास्त्र होता है, समझ गए नहीं, समाजशास्त्र होता है, मान लीजिए 40 हो गए 100 में से। फिर कला होती है, कला हो गई आपकी, और विज्ञान हो गया। तो पहले इसको कंप्लीट कर लो, 6 तक इसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आगे इनके आगे कुछ नहीं लिखना, ये खाली है, ये आगे खाली हैं, इनके आगे कुछ नहीं लिखना क्योंकि ये प्रोफार्मा भरे गए हैं, इनकी आगे की जगह थी ये, ठीक है। यहाँ तक नहीं लिखना है, 6 तक वो पूरा करना है। अब 6 के बाद में आपने जब इंटर करा है तो इंटर वाले को देखो आप, इंटर में जो भी सब्जेक्ट में थे आपके उनको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे, जैसे किसी विज्ञान होगा कुछ, उनके पूर्णांक यहाँ लिख देंगे सब में, ठीक है। इसी तरीके से आगे होकर के उनके नीचे नहीं लिखने हैं, इंटर के नीचे लिखने, कहाँ निकले हैं, इंटर के नीचे लिखने हैं। ऐसे ही जब ग्रेजुएशन में आओगे तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो, इनमें से हो कोई सब्जेक्ट तो वो इनके सामने लिख दो, जो इनमें सब्जेक्ट हो तो वो इनके सामने लिख दो। स्नातक वाले के सामने कोई जैसे हिंदी में स्नातक हो तो यहाँ भर दो, गणित हो तो यहाँ भर दो, ठीक है, और कुल कर दो नीचे। तो इस तरीके से लिख के नीचे जो है आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा सबका, और यहाँ पर आपकी श्रेणी उत्तीर्ण आ जाएंगे टोटल, और ये आपका अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। तो इस तरीके से जो है आप इस प्रोफार्मर को भर सकते हो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। और यदि अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है कि यहाँ मिस्टेक है, 9456962764। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को सोल्व किया जाए। इस पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। कॉल तो नहीं करना, कॉल से तो मनी नहीं रिसीव कर पाएंगे, परंतु आप व्हाट्सअप कर देंगे तो बता दिया जाएगा आपको कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, इस तरीके से। तो बहुत अच्छे से जाइए, अच्छे से भरिए फॉर्म को, और फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देना पीछे क्रम से, और बस आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए करता है सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बनाते हैं। और साथ ही साथ जो है आपको UP से जुड़ी कोई भी अगर परेशानी होती है, ये चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नई अपडेट, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।